इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले कप्तान शुभमन गिल और उसी के साथ जो कोच गौतम गंभीर हैं उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है। बहुत बड़ी दुविधा आ गई है क्योंकि जो उनके सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह वो चोटिल हो गए हैं और इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं। अब जसप्रीत बुमराह पहले से ही बाहर चल रहे थे, इसके बाद उनकी फिटनेस रिपोर्ट आई कि वो सही हो गए हैं, लेकिन अचानक से एक और रिपोर्ट आती है और कहा जाता है कि जसप्रीत बुमराह रूल्ड आउट। और इसी के साथ अब रिप्लेसमेंट भी आ चुकी है, आकिब नबी जो है वो रिप्लेस कर चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा से ही जसप्रीत बुमराह थे। तो प्लेइंग 11 किस तरीके से हो सकती है, किस खिलाड़ी को मौका मिल सकता है और साई सुदर्शन का क्या होगा, ये सब जानते हैं इस रिपोर्ट में। तो श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। टीम के बड़े खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं। जसप्रीत बुमराह इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं। अब जसप्रीत बुमराह जो है भारत के स्क्वाड में पहले से ही शामिल थे, लेकिन जब वो स्क्वाड आई थी तब भी जसप्रीत बुमराह के नाम के आगे एक एस्टेरिक लगा था, जिसका मतलब है कि वो सब्जेक्ट टू फिटनेस थे, यानी कि अगर वो फिट होते हैं तभी वो ये सीरीज खेलेंगे। लेकिन एक पुरानी रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया कि जसप्रीत बुमराह जो है उन्होंने टेस्ट पास कर लिया है और वो ये सीरीज खेलेंगे। लेकिन इसके बाद हाल ही में कल एक रिपोर्ट आई जहां पर यह कहा गया कि जसप्रीत बुमराह जो है इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। अब बीसीसीआई की जो सीओई है यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वहां पर एक शुरुआती जांच हुई थी, जिसके बाद से ये बात सामने आई थी कि जसप्रीत बुमराह जो है वो फिट हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने खुद अपने घुटने में असहजता बताई थी। उन्होंने कहा कि उनके भाई घुटने में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से वो खेल नहीं पाएंगे। अब इसी वजह से जो टीम मैनेजमेंट और मेडिकल स्टाफ है उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जसप्रीत बुमराह को जल्दबाजी में मैदान पर नहीं उतारा जाएगा। अब बुमराह को पूरी तरीके से फिट करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं और उनका लक्ष्य है कि वो 100% फिट हो जाए, तभी वो टीम इंडिया के लिए खेलेंगे। अब इसी के साथ एक और खिलाड़ी हैं साई सुदर्शन, उनके भी खेलने पर सवाल बने हुए हैं। अब स्क्वाड में तो आ चुके हैं साई सुदर्शन, उनका नाम है, लेकिन उनके नाम के आगे भी एस्टेरिक है और लिखा गया कि वो सब्जेक्ट टू फिटनेस है, यानी कि अगर वो फिट हो जाएंगे तभी खेलेंगे। लेकिन अभी तक उनकी फिटनेस रिपोर्ट में कोई भी कामयाबी नजर नहीं आई है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर टीम इंडिया की जो प्रोबेबल 11 है वो क्या हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ओपनर्स की। तो आपके पास ओपनिंग पर आएंगे केएल राहुल और उनके साथ होंगे यशस्वी जायसवाल। अब ये जो एक कॉम्बिनेशन है ये बिल्कुल फिट बैठा हुआ है। लेकिन नंबर 3 पर आपके पास पहले हुआ करते थे साई सुदर्शन, लेकिन अब आपको यहाँ पर बदलाव करना पड़ेगा। यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं देवदत्त पडिक्कल और उनके साथ होंगे कप्तान शुभमन गिल। फिर आते हैं नंबर 5, 6 और 7 पर, वहाँ देखने को मिलेंगे ध्रुव जुरेल, उनके साथ होंगे ऋषभ पंत और साथ में होंगे रविंद्र जडेजा। अब श्रीलंका की जो पिच है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो भी स्पिनर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है और टीम इंडिया के लिए ज़रूरी है कि वो अपने पेसर से ज़्यादा स्पिनर्स खिलाएं। और इसी वजह से जडेजा के अलावा कुलदीप यादव और मानव सुथार को टीम में शामिल किया जा सकता है। अब मानव सुथार वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में 6 विकेट लिए थे, डेब्यू बहुत बेहतरीन किया था और टीम इंडिया के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था। ऐसे में उन्हें लगातार मौके मिलते रहेंगे। अब अगर पेसर्स की बात की जाए तो क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं है, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे मोहम्मद सिराज और उनके साथ होंगे प्रसिद्ध कृष्णा। अब शेड्यूल तो पूरी तरीके से तैयार है, 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। WTC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये शेड्यूल होने वाला है, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आपको WTC के लिए क्वालिफाई करना है, फाइनल खेलना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये टेस्ट मैच ज़रूर जीतें, क्योंकि 2 ही मैचों की सीरीज़ है। इसके बाद से आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी खेलनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सीरीज़ जीत जाएं। अब ऐसे में जसप्रीत बुमराह की एब्सेंस बहुत बड़ा झटका है टीम इंडिया के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको प्लेयर्स के साथ ही खेलना पड़ेगा, जो मौजूद है उन्हीं के साथ आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना होगा। तो अब आप बताइए आपके हिसाब से जसप्रीत बुमराह को कौन रिप्लेस कर सकता है और साई सुदर्शन अगर नहीं आते हैं तो उनकी जगह कौन खेलेगा। आप अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।